हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के इस सेशन में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गिरिराज साप्ताहिक पत्रिका को, और ये एडिशन है 15 जुलाई 2020 का। इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक आपको बने रहना है। आज की इस वीडियो में काफ़ी मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो इसमें इंक्लूड किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश गिरिराज साप्ताहिक पत्रिका 15 जुलाई 2020 के एडिशन से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे हम उन्हें यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो हैं आप तक रेगुलरली पहुँचते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। गिरिराज साप्ताहिक पत्रिका से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बनता है, Which is the first state in India to provide 100% गैस कनेक्शन in this state? प्रदेश में 100% गैस कनेक्शन प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो 100% गैस कनेक्शन प्रदान करने वाला जो भारत का पहला राज्य है वो है हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 इसी से संबंधित है। पूछा गया कि विद द हेल्प ऑफ विच स्कीम हिमाचल प्रदेश क्वेश्चन आपका इस प्रकार से यहाँ पर, विद द हेल्प ऑफ विच स्कीम ऑफ हिमाचल प्रदेश द हिमाचल बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू प्रोवाइड 100% गैस कनेक्शन। हिमाचल की कौन सी योजना की सहायता से हिमाचल 100% गैस कनेक्शन प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो किस योजना के तहत जो है हिमाचल सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश के सभी निवासियों को जो है गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं? तो इस योजना का नाम है हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना। इसका आंसर आपको याद रखना है। हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत जो है हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश के जितने भी निवासी थे उन्हें गैस कनेक्शन प्रदान किया गया है, और हिमाचल प्रदेश जो है 100% गैस कनेक्शन प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। पूछा गया है विच प्लेस हैज द At which place the Nadan police station of हिमाचल प्रदेश got in the list of various best police station of the country? देश के विभिन्न सर्वश्रेष्ठ थानों की सूची में हिमाचल के नादौन पुलिस थाना को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। भारत के जो सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन है उनकी सूची में हिमाचल प्रदेश के नादौन पुलिस स्टेशन को जो है पहला स्थान प्राप्त हुआ है। सर्वश्रेष्ठ जो पुलिस स्टेशन है वो नादौन पुलिस स्टेशन है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4। पूछा गया है फ्लोरा एंड एविफोनल डाइवर्सिटी ऑफ हिमाचल वाज पब्लिश्ड बाय होम। अब ये फ्लोरा एंड एविफोनल डाइवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश जो है एक पत्रिका है जो प्रकाशित की गई है। हाल ही में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के द्वारा इसका विमोचन किया गया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये किसके द्वारा प्रकाशित की गई है। तो इसका नाम आपको फर्स्ट थिंग याद रखना है, फ्लोरा एंड एविफोनल डाइवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश का नाम है, और ये प्रकाशित की गई है हिमकॉस्ट के द्वारा। इसका पूरा नाम है हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद। तो हिमकॉस्ट इसे कहा जाता है। तो इसी के द्वारा जो है फ्लोरा और एविफोनल डाइवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश नामक इस पत्रिका को प्रकाशित किया गया, और हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा इनका विमोचन किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5। पूछा गया है which fair has हिमाचल गवर्नमेंट प्लान टू स्टार्ट ऑन द लाइन्स ऑफ सूरजकुंड इंटरनेशनल फेयर। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेले के तर्ज पर हिमाचल सरकार ने किस मेले को आरंभ करने की योजना बनाई है? तो ये हाल ही में न्यूज़ में रहा है। हिमाचल प्रदेश में जो शिल्प मेला आयोजित होगा वो सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेले के तर्ज पर आयोजित किया जाएगा। ऐसा हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो है योजना बनाई जा रही है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये शिल्प मेला है। ये हिमाचल प्रदेश से कुछ इम्पॉर्टेंट जो लेटेस्ट अपडेट्स से करंट इवेंट बनते थे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसके अलावा हम जो जनरल नॉलेज का सेक्शन होता है उसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किए गए उन्हें भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री। भारतीय रसायन विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है प्रफुल्ल चंद्र राय को। याद रखना है आपको, भारतीय रसायन विज्ञान द फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री प्रफुल्ल चंद्र राय। नेक्स्ट है
वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, पूछा गया है वेयर इज द कंट्रीज फर्स्ट प्लाज्मा बैंक इस्टेब्लिश? देश में का प्रथम प्लाज्मा बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का जो पहला प्लाज्मा बैंक है वो स्थापित किया गया है दिल्ली में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, इन हुज मेमोरी इज डॉक्टर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन जुलाई 1? 1 जुलाई को मनाया जाने वाला डॉक्टर दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है डॉक्टर्स डे। तो आपको ये बताना है कि किसकी याद में ये मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है डॉक्टर विधान चंद्र राय की याद में। ये नाम आपको याद रखने हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस इनके काफ़ी रहते हैं, तो आपको इन्हें ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द नेम ऑफ एम्परर अशोकाज फादर? सम्राट अशोक के पिता का क्या नाम था? तो सम्राट अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार। ये भी आपको ध्यान में रखना है, सम्राट अशोक के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, पूछा गया कि हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू बी अवॉर्डेड द ज्ञानपीठ अवार्ड इन इंडिया? भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? तो जो ये प्रथम महिला थी ये थी आशापूर्णा देवी। वर्ष 1976 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और ये भारत की पहली महिला थी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट बनता है आशापूर्णा देवी, वर्ष 1976 में। इसी के साथ आपको ये वर्ष भी याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, बाय व्हाट नेम इज सिल्क प्रोड्यूस्ड बाय स्पाड? क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, यहाँ पर मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम को किस नाम से जाना जाता है? तो मकड़ियों द्वारा जो उत्पादित रेशम होता है उसे गॉसमीर रेशम के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। स्पाइडर्स जो रेशम उत्पादित करते हैं उसे गॉसमीर रेशम कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, पूछा गया कि व्हेन डिड द द्रोणाचार्य अवार्ड बिगिन? द्रोणाचार्य पुरस्कार कब आरंभ हुआ? तो द्रोणाचार्य अवार्ड जब आपके ये शुरू हुए थे तो ये शुरू हुए थे 1985 में। वर्ष 1985 में जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार आरंभ हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, पूछा गया कि व्हेन वाज द प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना किसान मान धन स्कीम लॉन्च्ड? प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना को कब आरंभ किया गया था? तो स्कीम्स भी गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट होती है। हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनकी आपको जो इस्टेब्लिशमेंट डेट है और इनके नाम है और किस फील्ड में वर्क करती है ये पता होना ज़रूरी है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं स्कीम से, गवर्नमेंट स्कीम से। तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना जो है इसे कब आरंभ किया गया था? इसे आरंभ किया गया था सितंबर 2019 को, 12 सितंबर 2019 को इसे आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच इज़ द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है? तो यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है वो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह जो है वो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट आपका, इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि जो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, विच इज़ द ओल्डेस्ट ट्रेड फेयर ऑफ हिमाचल? हिमाचल का सबसे पुराना व्यापारिक मेला कौन सा है? तो हिमाचल का सबसे पुराना जो व्यापारिक मेला है वो है लवी मेला, जो कि रामपुर में लगता है। रामपुर का लवी मेला जो है वो हिमाचल का सबसे पुराना व्यापारिक मेला है। और आपका हाल ही में जेबीटी एंट्रांस टेस्ट हुआ है तो उसमें भी लवी फेयर से क्वेश्चन पूछा गया था कि लवी मेला जो है वो किस मंथ में मनाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये नवंबर मंथ को मनाया जाता है। मेनली 14 नवंबर की डेट आपको याद रखनी है और मंथ पूछा जाए तो नवंबर मंथ में ये मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, कथड़ी इज द फेमस डांस ऑफ विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश? कथड़ी हिमाचल के किस प्रदेश की प्रसिद्ध नाट्य या नृत्य है? तो कथड़ी मेनली कुल्लू में फेमस है। कुल्लू आपको ये याद रखना है, कथड़ी हिमाचल के कुल्लू जिले की प्रसिद्ध नाट्य व नृत्य है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश वाज सब ऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट ऑफ विच स्टेट बिटवीन द ईयर ऑफ 1967 एंड 1971? वर्ष 1967 से 1971 के बीच हिमाचल प्रदेश किस राज्य के उच्च न्यायालय के अधीनस्थ था? तो ये था
दिल्ली के अधीनस्थ था, जो दिल्ली हाई कोर्ट है इसी के अधीनस्थ था हिमाचल प्रदेश 1967 से लेकर 1971। दिल्ली आपका यूनियन टेरिटरी है, तो आपका क्वेश्चन इस प्रकार से होगा यहाँ पर, तो आपको ये ध्यान में रखना है। वर्ष 1967 से लेकर 1971 तक जो है वो हिमाचल प्रदेश दिल्ली हाई कोर्ट के अधीनस्थ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, विच डिस्ट्रिक्ट बिकेम द 6th डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 1960। 1960 में कौन सा जिला हिमाचल प्रदेश का छठा जिला बना? तो 1960 में जो है वो किन्नौर जिला हिमाचल प्रदेश का छठा जिला बना था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। जो एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं वो सबसे अधिक जो है वो सबसे अधिक की जनसंख्या किस जिले में निवास करती है हिमाचल प्रदेश के? तो ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में निवास करती है सबसे अधिक शेड्यूल्ड ट्राइब, जो ये का जनजाति है शेड्यूल्ड ट्राइब। तो ये जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स पीपल जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा निवास करते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस गिरिराज साप्ताहिक पत्रिका से। इसके अलावा आप जो है अगर मैनुअली इन क्वेश्चंस को पढ़ना चाहते हो तो knowledgetheambition.com पर आप ज़रूर विजिट कीजिएगा। वहाँ पर आपको कंप्लीट ये पोस्ट मिल जाएगी जहाँ पर सभी क्वेश्चन अपडेटेड है, और गिरिराज साप्ताहिक पत्रिका से जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो भी आपको knowledgetheambition.com पर मिल जाएंगे। तो आप वेबसाइट पर ज़रूर विजिट कीजिएगा, इन्हें आप मैनुअली वहाँ पर पढ़ सकते हो। इसके अलावा अदर जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं हिमाचल प्रदेश के, प्लस अदर जो हिमाचल प्रदेश के स्टडी मटेरियल है प्लस अदर स्टडी मटेरियल है वो आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और अपने फ्रेंड्स का शेयर ज़रूर करना है, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट्स जो हैं आप तक रेगुलरली पहुँचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।